शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रणिभिर्नृवन्तः स्याम। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त के कुछ मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। ये मंत्र प्रातः जागरण के नाम से हमें बहुत स्मरण भी रहते हैं और इन मंत्रों का ऋषि अथर्वा है, इसका देवता या विषय भगः है और छंद इस मंत्र का त्रिष्टुप है। मंत्र के दूसरे चरण की हम तीसरे चरण की चर्चा कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति की, और उसमें कहा गया है कि गोभी अश्वई, हमको भगवान गौओं और अश्वों से समृद्धिशाली बना। तो पिछली चर्चा में हमने आपको एक बात बताई थी कि गाय हमारी समृद्धि का प्रतीक है, अश्व हमारी गतिशीलता का, सामर्थ्य का प्रतीक है और मनुष्य हमारी ज्ञान का, बौद्धिकता का प्रतीक है। अर्थात हमारे पास सब कुछ हो तो सब कुछ तभी हो सकता है जब तक हमारे पास गौएं हैं, जब तक हमारे पास यान साधन अश्व हैं और हमारे पास बहुत सारे मनुष्य हैं। चाहे हमारा परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो। यदि ये तीनों चीज़ें पर्याप्त न हों तो कौन क्या कर पाएगा। यदि आपके पास गौएं बहुत न हों तो इस संसार में हमारा जीवन जो है वो जिन साधनों से हम बनाना चाहते हैं वो उतना अच्छा नहीं बन सकता। अभाव में तो आप किसी चीज़ से भी काम चला सकते हैं, लेकिन जब आपको श्रेष्ठता का चुनाव करना होता है तो आपको साधन चाहिए, अपनाने पड़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि दोनों बातें किस तरह से गलत हैं। पहली बात यह है कि हम अन्याय करके ले रहे हैं, ये बात गलत है। अन्याय कर रहे हैं तो गलती है, लेकिन अन्याय होना इसके लिए अनिवार्य नहीं है जब तक कि आपकी अव्यवस्था ना हो। यदि कहीं अन्याय होता है तो आपकी अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप होता है। आप लोभ दिखाते हैं तो आपकी वृत्ति की जो दुर्बलता है, अतिशय इच्छा है, उसके कारण होता है। दूसरी बात कि जो चीज़ हमें बिना हिंसा के मिलती है, अर्थात आप किसी जानवर का खून पिएंगे, खून निकालेंगे तो उसे कष्ट होगा, लेकिन किसी जानवर का आप दूध नहीं निकालेंगे तो कष्ट होगा। तो इसलिए जिस चीज़ को हम उपयोग में लाते हैं वो हिंसा की श्रेणी में नहीं आता। दूसरा एक समझने के लिए एक तर्क है कि दुनिया में वस्तुएं सब कुल मिलाकर एक हैं। परिस्थिति से, स्वरूप से, स्थान से इनके गुण अलग अलग हो जाते हैं। एक बीज में चारा भी है जो जानवर खाता है, एक बीज में अन्न के दाने हैं जो आप खाते हैं, लेकिन दोनों बने तो बीज से ही हैं। आपने गेहूं बोया था, उसका गेहूं बना, गेहूं तो ले लिया आपने, और उसका जो भूसा बना वो दे दिया आपने अपने जानवर को। लेकिन गेहूं आप खाते हैं इसलिए आप भूसा तो नहीं खाएंगे।
और दोनों ही चीज़ें गेहूं से पैदा हुए हैं, इसलिए न तो आप दोनों को गेहूं कहते न दोनों को भूसा कहते। आप इससे आगे भी सोच सकते हैं। आप जो कुछ हैं वो आपके भोजन का परिणाम है, जो आप खाते हैं वो आपका शरीर है। कल ये कहे जी आप गेहूं खाते हैं इसलिए आपका शरीर गेहूं है, ये तर्क तो नहीं है। शरीर में गेहूं से नख भी बने हैं, शरीर में गेहूं से बाल भी बने हैं, चमड़ी भी बनी है, मांस मज्जा भी बना है, तो इनको आप गेहूं तो नहीं कह सकते। बाल तो नहीं खाते आप। तो ये जो तर्क है कि दूध वो है, रक्त है, ये गलत है। रक्त से निकला है, क्योंकि प्रवाह का जो सारा काम है वो प्रणालिकाओं के द्वारा होता है, रक्त के माध्यम से होता है। आपका सारा पानी भी रक्त के माध्यम से ही प्रवाहित होता है। आपके अंदर जितने औषधियाँ हैं, रसायन हैं और ग्रंथियों के स्राव हैं, वो सब रक्त में से प्रवाहित होकर शरीर के अंगों तक पहुँचती हैं। ऊर्जा जो है वो इसी के माध्यम से जाती है, चाहे प्राण से ले ही हो आपने। तो वैसे ही हमारे को जो दूध के रूप में ऊर्जा मिली है उसका प्रवाह तो है, लेकिन स्थान बदल गया, रूप बदल गया, गुण बदल गए और निकलने का प्रकार भी बदल गया। यहाँ स्वेच्छा से प्रवाहित हो रहा है और वहाँ बलात् निकाला जा रहा है। तो जो बलात् निकाला जा रहा है वो अनुचित है और जो स्वेच्छा से प्रवाहित हो रहा है वो उचित है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करके देखेंगे तो ये जो भ्रांतियां हैं ये अनायास दूर हो जाएंगी। मनुष्य के जीवन में यदि पर्याप्त मात्रा में किसी के पास घी, दूध आदि है तो उसके अंदर स्निग्धता होने से तृप्ति होती है, तृप्ति होने से ओज तेज होता है और अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। जो लोग ये सोचते हैं कि मांस नहीं मिलेगा तो रोटी ज़्यादा खाएंगे, ऐसा नहीं है। मांस खाने वाला रोटी तो सारी ही खाता है और ऊपर से मांस भी खा जाता है, और उस मांस को बनाने के लिए कितना अन्न जाता है वो इसका हमारा विषय नहीं है। तो इसलिए वेद जो कह रहा है कि भाई हम गौओं से बड़े बने, हमारे पास गौएं इतनी हों जिसमें हमको कभी भी ऐसा न लगे कि कोई हमें अन्याय करना पड़ रहा है, कोई अनुचित काम करना पड़ रहा है। तो इस दृष्टि से जब हम बात करते हैं और उनको पालन करते हैं तो वो वैसे ही हमारे लिए सहज हो जाते हैं जैसे परिवार के जन। दूसरी बात कहता है अश्वई। यहाँ प्रत्येक शब्द वेद का जो है बहुत अर्थ रखते हैं। जो अर्थ हमको संगत लगता है, उचित लगता है, तात्कालिक लगता है, हम लेते हैं। तो अश्व जो हैं वो गमन का साधन है, गमन के प्रतीक हैं। मूल शब्द घोड़े से वेद में नहीं गया है, वेद से घोड़े में आया है। ऐसे ही गाय शब्द भी है। तो जब ये आ गया है तो किस कारण आया है, वो कारण जो है उस पर वो ध्यान देने योग्य है। अश्वः अशुंग व्याप्त धातु से बनाते हैं। इसका अर्थ होता है जो स्थान को जल्दी समेट लेता है, मार्ग को जल्दी समाप्त कर देता है, मार्ग को व्याप्त हो जाता है, जल्दी चलता है। तो ये गति का प्रतीक है। तो गति का प्रतीक संसार में अश्व है, सामर्थ्य का प्रतीक अश्व है। हॉर्स पावर जब आप बोलते हैं तो
यही अभिप्राय होता है उसका, अश्वशक्ति। तो ये अश्वशक्ति हमारे सामर्थ्य का प्रतीक है। और जो तीसरी बात कह रहा है वो है नृभिर्नृवन्तस्याम। अब नृवन्तस्याम इतने से भी बात बन जाती थी, लेकिन नृभिर्नृवन्तस्याम, नृवन्तस्याम में यह होता था कि मनुष्य के सारे जो गुण सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएं। कहते नहीं, मनुष्य भी चाहिए। आपको यदि याद हो तो जातकर्म संस्कार में एक मंत्र आता है, ब्रह्म आयुष्मत तद ब्राह्मणैरायुष्मत तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि स्वाहा। इस सारे प्रसंग में 8-10 मंत्र हैं जिनमें यह समझाया गया है कौन सी चीज़ से कौन सी चीज़ बढ़ती है। तो यदि कार्य को बढ़ाना है तो कारण को बढ़ाना चाहिए, कारण के बढ़ाने से कार्य बढ़ता है। तो वहाँ वो कहते हैं ब्रह्म आयुष्मत तद ब्राह्मणैरायुष्मत। ब्रह्म है ज्ञान। कहता है यदि आप ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, ज्ञान को लंबे समय तक रखना चाहते हो, तो आपको ज्ञानियों को बनाना पड़ेगा, ज्ञानियों को तैयार करना पड़ेगा। यदि जितने ज्ञानी होंगे, जब तक ज्ञानी होते रहेंगे, आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। यदि आप ये सोचें हम आगे तो किसी को बताएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं और लोग ज्ञानी हो जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। लोग पूछते हैं जी वेद ईश्वर का ज्ञान है तो फिर नष्ट क्यों हो गया? मैंने कहा कि भाई संसार में कौन सी चीज़ है ईश्वर की नहीं है और नष्ट आप कर ही देते हैं, हो ही जाती है। तो जो चीज़ बनी है वो नष्ट होगी, तो बनने का कारण बना रहेगा तो चीज़ बनी रहेगी, और बनने का कारण समाप्त हो जाएगा तो चीज़ भी समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कह रहा है कि हमको केवल पशु नहीं बनाने, केवल गाय नहीं बनानी, केवल घोड़ा नहीं बनाना, केवल वस्तु जड़ वस्तुएं नहीं बनानी, बल्कि हमें बनाना क्या है? वो चीज़ जो नृवन्तस्याम, मनुष्य के पास है और किसी के पास नहीं है। वो है उसका विवेक है, वो उसकी बुद्धि है, उसका ज्ञान है, उसका सोच है। तो हमें यदि अच्छे लोग बनाने हैं, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना है, तो अच्छे लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छाई जो है, ज्ञान जो है, नैतिकता है, ये ऐसी वस्तु नहीं है ये किसी मनुष्य से अतिरिक्त आप कहीं रख देंगे तो काम आ जाएगी। इन साधनों को, इन वस्तुओं को रखने का एक ही स्थान है, मनुष्य का मन है, हृदय है, मस्तिष्क है। तो ये जितनी अधिक मात्रा में, जितनी अधिक संख्या में ये लोगों के पास होंगी, तो लोग उतने ही अधिक ज्ञानवान होंगे, उतने ही अधिक बुद्धिमान लोग होंगे। तो जितने अधिक ज्ञानवान होंगे, उतना अधिक ज्ञान होगा, जितना अधिक ज्ञान होगा उतना अधिक ऐश्वर्य होगा, उतनी अधिक सफलता होगी, उतना अधिक सुख होगा। क्योंकि ज्ञान का क्या उपयोग है? ज्ञान का अपने लिए या दूसरे के लिए जो सुख, जो सहजता, जो सुविधा पैदा किया जा सकता है, वो ज्ञान से पैदा होती है। तो ऐसा तो नहीं होता कि ज्ञान है और उसका उपयोग ना हो। ज्ञान है तो उसका उपयोग होगा, अपने लिए भी होगा, दूसरे के लिए भी होगा। इसीलिए कहा है कि परमेश्वर के पास ज्ञान है, लेकिन उसका अपने लिए तो कोई विशेष उपयोग है नहीं। अपने वो तो उसका स्वरूप है, वो तो है तो ज्ञान है तो उसका उपयोग होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। उसका अपने लिए उपयोग है नहीं, तो उपयोग किसके लिए होगा? मनुष्य के लिए होगा। और वो ज्ञान जब परमेश्वर है तो मनुष्य के लिए होगा, तो मनुष्य के लिए क्यों होगा? वो मनुष्य के दुख देने के लिए तो नहीं होगा, तो वो मनुष्य के सुख के लिए, हित के लिए, अच्छाई के लिए ही होगा। तो वो ज्ञान हमको प्राप्त करना है, वो ज्ञान हमको अपने पूरे समाज में देना है, रखना है। क्योंकि इस ज्ञान की विशेषता, विचित्रता क्या है
कि ये जिसको दिया जाए उसी के पास चला गया, बाकी के पास तो नहीं जाता, बाकी लोगों को भी देना पड़ता है। और आप यदि उसका उपयोग नहीं करते, उसकी आवृत्ति नहीं करते, उसको किसी को बताते नहीं हैं, तो आप स्वयं भी भूल जाएंगे, क्योंकि वो नैमित्तिक है। तो इसलिए वेद कहता है कि भग प्रणय जनय गोभिरश्व, मतलब ये एक बार की नहीं है, ये प्रक्रिया है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम है। तो हमको एक बार मिलकर रह जाएं ऐसा नहीं है। हमारे समाज में उत्पन्न होने वाली हर पीढ़ी और हर पीढ़ी का हर व्यक्ति, हर पीढ़ी का हर प्राणी, चाहे वो गौओं के लिए हो या घोड़ों के लिए हो या दूसरे जानवरों के लिए हो या मनुष्यों के लिए, वो सब हमारे सामर्थ्य का, समृद्धि का, बल का, ज्ञान का हेतु बने, कारण बने। इसलिए कहा है कि मुझे केवल मिलकर रह नहीं जाएं, जनय, उनको हमारे लिए तुम उत्पन्न करो। पिछले वालों के लिए किया, ऐसा न हो कि अगले वालों के लिए ना करो, तो उनको तुम उत्पन्न करो, गौओं को करो, अश्वों को करो और मनुष्यों को भी करो। तो नृवंतस्य, हम मनुष्यों वाले, समाज वाले, श्रेष्ठ समाज वाले बने, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्यों के बिना नहीं बन सकते। श्रेष्ठ मनुष्यों से श्रेष्ठ समाज बन सकता है। इसलिए कहता है कि नृवंतस्य, हम जो वास्तव में मनुष्य हैं, जिनमें मनुष्यता का गुण है, ऐसे गुणों से युक्त मनुष्यों से हम मनुष्यवान बने। वेद कहता है कि जब तुम सवेरे उठो तो आधे अधूरी बात से मत उठो, आधे अधूरे मन से मत उठो, आधे अधूरे विचार के साथ मत उठो। तुम अपने पूरे जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उठो, क्योंकि जो तुम्हें करना है वो केवल आज के लिए नहीं करना, अब के लिए नहीं करना। हर आज का दिन हमारे आने वाले जीवन का आधार बनता है। इसलिए मंत्र कहता है कि हम आज भी जिएं तो कल की भूमिका के साथ जिएं। इसलिए मंत्र कहा, भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर भग प्रणिभिर्नृवंत श्याम। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।